तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में बात कर ली है बच्चा। आज हम लोग इस चैप्टर को फाइनल टच देने वाले हैं, ठीक है, खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर को हम लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें रह गए हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, आज पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। लैंड यूज क्या है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो लैंड यूज को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं, मैंने बता दिया था आपको इस बारे में। जैसे हम लोग टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, सनशाइन के बारे में है, नहीं देखा है, नहीं क्लास अटेंड कर पाए किसी रीजन वॉस, तो प्लीज जाइए यूट्यूब पे, सारे वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक बार जाके आप उनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न्स के बारे में मैंने बताया था, कैसे किन किन कंट्री में लैंड यूज पैटर्न्स हैं, देख रहे हो ना बच्चा। ऑस्ट्रेलिया में 6% क्रॉप लैंड है, 56% पेस्चर घास के मैदान, 14% फॉरेस्ट एंड अदर यूज किस पे होते हैं, 24% अदर यूज, घर है, इंडस्ट्रीज है, कितना है 24%। उसी तरह इंडिया में देखोगे तो क्रॉपलैंड कितने, 57%, देखो बहुत ज्यादा क्रॉपलैंड है। यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इंडिया में हो रहा है इस लिस्ट में। पेस्चर लैंड घास के मैदान 4%, फॉरेस्ट 22%, अदर 17%। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। लैंड एज ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हम लोगों ने जाना, कैसे लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मानते हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके रीजंस क्या हैं, कैसे लैंड अपनी फर्टिलिटी, अपनी क्वालिटी को क्या कर देती है बच्चा, डिग्रीज कर देती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। कैसे लैंड की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। हम लोगों ने देखा था बच्चा, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंप्लीट। सॉइल रिसोर्सेज के बाद कंपोनेंट सॉइल, सब चीज हो चुका है, कंपोजिशन भी हो चुका है, सॉइल प्रोफाइल मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दूं, सॉइल प्रोफाइल से पढ़ना चाहेंगे। नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल प्रोफाइल में कुछ है नहीं बच्चा, ठीक है। जैसे आपकी प्रोफाइल है वैसे सॉइल की प्रोफाइल है। तो सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा था कि 4-5 टाइप के लेयर्स होते हैं सॉइल में। एक ह्यूमस लेयर होता है, एक टॉप सॉइल होता है, एक सब सॉइल होता है, वेदर्ड जोन होता है एंड बेड रॉक होता है। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को डायग्राम में बताया था। आप देखोगे सबसे ऊपर जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं ना बच्चा, उनके जो पार्ट्स पड़े होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ह्यूमस लेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, टॉप सॉइल होता है, यही मेन सॉइल होता है, फर्टाइल सॉइल होता है। फिर सब सॉइल के बारे में मैंने बताया था, टॉप सॉइल के ठीक नीचे सब सॉइल। उसके बाद वेदर जोन हम लोग देखे थे, जिसमें मिट्टी और कंकड़ पत्थर मिक्स रहते हैं, और सबसे नीचे बेड रॉक्स जिसमें बड़े बड़े स्टोन्स रहते हैं। अब देखोगे रूट्स यहाँ तक आ जाते हैं, और सर टॉप सॉइल में रहता है, अपने टॉप सॉइल ही तो फर्टाइल है, तो सब सॉइल में क्यों आ रहे हैं। मैंने बताया जब बारिश होती है ना बच्चे, तो इसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, और उन छेद की वजह से पानी क्या होता है, नीचे तक चलाता है। जब पानी आता है तो अपने साथ क्या लेके आता है, ऊपर जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी क्या करता है बच्चा, नीचे की तरफ लेके आ जाता है। बस उन्हीं की खोज में ये रूट्स क्या हो जाती हैं, एकदम नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी थी कल की क्लास में। आइए नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब आज का टॉपिक है सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है ना। मैंने बताया था कि सॉइल है, जो सॉइल है बच्चा, अपनी क्वालिटी धीरे धीरे क्या करता है, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म होती जाती है। इसके दो रीजंस मैंने बता दिए थे, या फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, इसके दो रीजंस होते हैं। सॉइल का अनफिट हो जाना, किसके लिए, किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। चीजों को ध्यान से सुनिए, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाना, खत्म हो जाना या कम हो जाना। यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी का खत्म होने से क्या मतलब है बच्चा, सॉइल की फर्टिलिटी के खत्म होने से मतलब हमारा ये है कि सॉइल क्या हो जाएगा बच्चा, अनफिट हो जाए, उसको फीवर हो जाए, ठीक है, और वो किसी चीज को ग्रो ना कर पाए। सॉइल की तबीयत क्या हो गई, खराब हो गई। अब वो किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग क्या रहते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, घर का कोई काम करते हैं, नहीं करते हैं। उसी तरह सॉइल है, सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल की तबीयत क्या हो गई, खराब हो गई, सॉइल क्या हो गया, अनफिट हो गया। किसके लिए, सॉइल पे क्या होता है, प्लांट ग्रोथ करते हैं, एग्रीकल्चर होता है। तो सॉइल के फर्टिलिटी का खराब होना मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, सॉइल क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा। इसके दो रीजन होते हैं, एक तो नेचुरल रीजन हम लोग देखेंगे, और ह्यूमन फैक्टर देखेंगे। तो नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर दोनों हम लोग जानते हैं, फिर से हम लोग जानेंगे नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में, ठीक है।
नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर के बारे में फिर से जानेंगे। अच्छा देखो, लैंड डिग्रेडेशन आप एक तरह से समझ सकते हो, सॉइल इरोजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल इरोजन आप समझ लो एक तरह से, ठीक है बच्चा। सॉइल इरोजन का मतलब सॉइल डिग्रेडेशन, और सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब सॉइल इरोजन। आप समझ सकते हो जैसे सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, उसी तरह सॉइल डिग्रेडेशन है। जो ये सॉइल डिग्रेडेशन है ना बच्चा, ये देखोगे तो डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ को क्या करता है, इफेक्टिव करता है। अभी मैंने लेयर्स ऑफ द अर्थ दिखाए थे आपको, अभी इससे पहले लेयर्स ऑफ द अर्थ हम लोगों ने देखे थे, ये देख रहे हो, ह्यूमस लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर जो। तो जो सॉइल डिग्रेडेशन है बच्चा, सॉइल इरोजन है ना, वो क्या करता है, सिर्फ एक ही लेयर को नहीं, डिफरेंट लेयर, 1 2 3 4 हो सकता है, चारों पांचों लेयर को क्या करे, इफेक्टिव करे। अब इसके मेनी कॉजेज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स की सारे इरोजन होते हैं बच्चा। एक तो हम लोग देख लेंगे, पहला कौन सा, दो तरह के टाइप्स मैंने बताए थे, दो रीजंस बताए थे इरोजन के, कौन से बच्चा, नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर। नहीं, दो जो मेन रीजंस होंगे ना बच्चा, आप ध्यान से सुन लीजिए, लैंड डिग्रेडेशन के दो रीजंस, मेन जो रीजंस होंगे वो क्या होंगे बच्चा, एक नेचुरल रीजन होगा और एक ह्यूमन रीजन होगा। अब नेचुरल रीजन में वो होंगे जो नेचुरली होते हैं, और ह्यूमन रीजन में वो होंगे जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। आपने सही लिखा है, लेकिन दो कुछ चीजों को हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। मैंने बताया ये दो टाइप्स के हो गए, दो रीजन्स हो गए, जिसकी वजह से सॉइल क्या होता है, अनफिट हो जाता है। पहला नेचुरल फैक्टर, दूसरा ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। इट इज ऑफ्टन टर्म एज अ सॉइल इरोजन, इसको हम लोग नॉर्मली सॉइल इरोजन के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये जो सॉइल डिग्रेडेशन है बच्चा, ये नॉट इफेक्ट, ये सिर्फ टॉप सॉइल को इफेक्ट नहीं करता, बट आल्सो द अदर लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल के अदर्स लेयर्स को भी क्या करता है बच्चा, ये इफेक्टिव करता है। आइए देख लेते हैं, सर बता दीजिए। ठीक है बच्चा, हम बता दे रहे हैं। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, देयर आर टू मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। पहला मैंने बताया था नेचुरल कॉजेज, दूसरा क्या बताया था बच्चा, ह्यूमन मेड कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज में आप पहला देखोगे तो बच्चा गली इरोजन आता है। क्या आता है बच्चा, गली इरोजन। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स में आ जाएंगे बच्चा, ह्यूमन फैक्टर में बहुत सारे रीजन आ जाएंगे। नोट्स आज क्लास खत्म होते ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी बच्चा, आप व्हाट्सएप पे आ जाओ, चाहे टेलीग्राम पे आ जाओ, दोनों जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। गली इरोजन की बात कर लें तो इट इज अकर्ड बाय फास्ट रनिंग वाटर व्हिच वॉश अवे द सॉइल। जब नदियां बहुत तेजी से बहती है ना बच्चा, बहुत फास्ट बहती हैं, तो वो इरोजन करती हैं। देखो नदियां दो तरह से इरोजन करती हैं, एक तो वर्टिकल, नीचे की तरफ इरोजन करेंगी वर्टिकली, जैसे ये नदी बह रही है बच्चा, देखो जैसे ये नदी, मान लो मैंने कहा नदी बह रही है, अब इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। जब स्पीड बहुत फास्ट होगी ना बच्चा, तो ये वर्टिकल नीचे की तरफ क्या करेगी, इरोजन करती है, ठीक है, नीचे की तरफ इरोजन करते हुए निकलेगी। और ये इरोजन जो होता है ना, ये गली इरोजन के रूप में आपको दिखेगा। अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा, किस रूप में दिखेगा बच्चा, गली इरोजन के रूप में दिखेगा। कब होता है, जब नदियां बहुत तेजी से फ्लो करती है। देखो यहाँ पे लिखा होगा फास्ट रनिंग वाटर, बारिश का पानी बहुत तेज बहे, नदियों का पानी बाढ़ आता है, बहुत सारे काजेस हो सकते हैं फास्ट रनिंग वाटर के बच्चा। जब फास्ट रनिंग वाटर होगा तो क्या होगा बच्चा, गली इरोजन होगा। अब इस गली इरोजन में देखोगे तो जो मैंने बताया, जब नदियां वर्टिकली देखोगे बच्चा आप इरोजन करेंगी, तो इससे क्या होगा, ऊपर का लेयर तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ देखोगे नीचे की तरफ काट रही है, यानी कि नीचे के जो सॉइल के लेयर हैं, ह्यूमस लेयर, टॉप सॉइल और सब सॉइल, इनका भी क्या हो सकता है बच्चा, इरोजन हो सकता है, उनका भी क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक है। दूसरा है सीट इरोजन। बेडशीट देखो आप लोग ना, अपने बिस्तर पे बेडशीट होती है ना, बेडशीट को हटा दो, समझ लो उसी तरह क्या है सीट इरोजन, यानी कि जो अपर लेयर है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से फ्लो कर जाए, हट जाए, वही क्या है बच्चा, सीट इरोजन है। सॉइल का अपर मोस्ट लेयर क्या हो जाए, एक सीट की तरह हट जाए, चादर की तरह हट जाए, वही क्या करता है बच्चा, सीट इरोजन करता है। ये कब होता है बच्चा, देखो सीट इरोजन एक तो फ्लड के समय होता है, जब बहुत ज्यादा बाढ़ आता है तो उसमें भी सीट इरोजन हो जाते हैं आपके। प्लस नॉर्मल से देखोगे बच्चा, पहाड़ों पे जो स्लोप्स होते हैं ना बच्चा, यहाँ पे देखो स्लोप, इस पे भी देखो एग्रीकल्चर होते हैं। जब बारिश बहुत तेज होती है
तो बारिश का पानी क्या होगा, बहुत तेजी से फ्लो करेगा ना, और बहुत तेजी से फ्लो करेगा तो यहाँ पे जितने भी टॉप सॉइल्स होंगे उनको क्या करेगा बच्चा, बहाकर कहाँ लेते आएगा, नीचे लेते आएगा। कहाँ लेते आएगा, नीचे। तो देखोगे एक पूरी सीट, एक पूरी चादर सॉइल की क्या हो जाएगी बच्चा, रिमूव कर दी जाएगी। किसके द्वारा, बारिश के द्वारा। तो इस तरह का जब इरोजन होता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। बहुत तेजी से बारिश आ रहा है, पानी बहुत तेजी से खेतों से बहने लगा, तो देखोगे कि खेत की जो अपर मोस्ट लेयर है वो भी क्या हो जाती है बच्चा, उनके साथ चली जाती है। तो वो भी क्या इरोजन कराता है। जब फ्लड आता है उसमें भी सीट इरोजन हो जाते हैं। माउंटेन में बारिश के समय भी क्या हो जाते हैं बच्चा, सीट इरोजन हो जाते हैं। तो सीट इरोजन के बहुत सारे रीजन हैं। एक होता है स्प्लैश इरोजन, जो बारिश की बूंदें गिरती है, देखते हो ना। दिस कॉजेज व्हेन द टोरेंशियल रेनफॉल स्क्रैप्स एंड वॉश अवे द सॉइल। जब बारिश की बूंदें होती हैं, जब गिरती हैं लैंड्स पे, तो देखो गिरती है बूम, देखते हो ड्रॉप्स गिरता है जहां पे बारिश का, तो वहां पे क्या होता है, होल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कभी देखा है, देखा है ना। अब देखो जब वो गिरा, अब उससे क्या होगा बच्चा, जब वहां पे गिरेगा तो जो ऊपर का जो टॉप सॉइल होगा उसमें होल हो गया, यानी कि देखो साइड साइड से मट्टी क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है कि नहीं हो जाती है, हो जाता है ना। इसी तरह जब बारिश की बूंदें बहुत तेजी से गिरती है बच्चा, तो क्या हो जाता है ना, किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड पे देख लो चाहे कहीं भी, तो उसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना बच्चा, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब बारिश बहुत तेजी से होगी तो क्या होगा, वही टॉप मोस्ट लेयर पानी के साथ बह के क्या निकल जाएगा बच्चा, आगे की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह का जो इरोजन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन। एक होता है बच्चा विंड इरोजन। क्या होता है, एक होता है विंड इरोजन। विंड मतलब नॉर्मल सी बात है, विंड मतलब क्या होता है, हवा होती है। क्या होती है, हवा। अब हवा के द्वारा इरोजन क्या होता है बच्चा, हवा के द्वारा इरोजन देखोगे तो डिजर्ट एरिया में और कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि आप देखोगे अक्सर, आप देखते होगे तमिलनाडु में बहुत तेज तूफान आ गया, केरल में तूफान आ गया, देखते हो बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, बहुत फास्ट हवाएं चलती हैं बच्चा। वॉइस नहीं आ रही है मेरी, किसके पास वॉइस नहीं आ रही बच्चा, प्रतीक बोले सर वॉइस नहीं आ रही है बच्चा, सबको वॉइस नहीं आ रही है। तो किसकी बात कर रहा था, बात कर रहा था आपके साथ हवा इरोजन की, बहुत सही बच्चा। विंड इरोजन कहिए या हवा अपर्दन बोल दीजिए। इरोजन का मतलब होता है अपर्दन, ठीक है। क्या होता है बच्चा, अपर्दन। हिंदी टफ है ना, हवा इरोजन। बहुत अच्छा बच्चा, हवा इरोजन। आइए हवा इरोजन के बारे में जानते हैं, विंड इरोजन के बारे में जानते हैं। मृदा अपरदन, हवा द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है। देखो बच्चा, जब हवा बहुत तेज चलती है, बहुत फास्ट चलती है ना, तो अब देखो कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उनको क्या करती है, वो उड़ा कर लेके चली जाती हैं। अक्सर देखते होगे धूल भरी आंधियां चलती होंगी, हमारे यहाँ भी कभी कभी चलती हैं, बहुत तेज हवा चलता है तो आसमान में क्या होता है, बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगते हैं। ये धूल तो है नहीं, ये क्या है बच्चा, यही जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है ना बच्चा, वही है। जो अपर मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, जो सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं बच्चा, तो क्या हो जाती हैं, उनके साथ मिलकर हवा में उड़ के निकल जाती हैं। इससे भी क्या होता है बच्चा, इरोजन होता है, यानी कि सॉइल है, उसके फाइन पार्टिकल, जो फर्टाइल पार्टिकल हैं, वो कहाँ है बच्चा, वो ऊपर लैंड पे हैं। हवाएं बहुत तेज चली, हवाएं क्या करती है बच्चा, उनका इरोजन कर देती हैं। क्या कर देती हैं, इरोजन। उनको क्या करती हैं, उड़ाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस कर देती हैं। तो इससे भी क्या होता है आपका बच्चा, इससे भी होता है इरोजन। और ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके सॉइल की जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, सॉइल की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, सॉइल डिग्रेडेशन की क्या है, रीजंस हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन के क्या है बच्चा, ये रीजंस हैं। और ये क्या है, सॉइल इरोजन के टाइप्स हैं। दोनों चीजों को अच्छी तरह से ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना, दोनों चीजों ही होंगे। पूछा जाएगा सॉइल डिग्रेडेशन के रीजंस बताइए, तो ह्यूमन रीजन और नेचुरल रीजन। तो ह्यूमन रीजन में तो पता है, नेचुरल रीजन में ये सब आ गए, अभी ह्यूमन रीजन में फिर से बताऊंगा। नेचुरल रीजन में ये सब आ गए, बोल दिया। बच्चा क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि सॉइल डिग्रेडेशन के रीजंस बताइए, तो आपने बता दिया। एक बता दिया नेचुरल रीजन, नाम लिख दिया, ह्यूमन रीजन सबके नाम लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन बताइए, तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन जब बताओगे तो उसमें आप लिखोगे गली इरोजन, सीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन एंड विंड इरोजन। क्लियर है।
ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इमेज में मैं आप लोग को दिखा दूं। सब देख रहे हो बच्चे, ये गली की तरह देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो गली की तरह इरोजन हो गया। देख रहे हो ये गली बन गई है। इस तरह का इरोजन ही क्या कहलाता है बच्चा? गली इरोजन कहलाता है। पानी क्या हुआ होगा? बहुत तेजी से बहा होगा। देखो ऊपर से नीचे तक कितना लंबा इरोजन किया नदी ने। कैसा इरोजन है ये? इरोजन है, गली की तरह बना दिया इस नदी ने। तो ऐसे इरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? गली इरोजन बोलते हैं। सीट इरोजन देखो, ये देख रहे हो, पानी आया, एक फ्लड आया, पूरी तरह से एक अपर लेयर ऑफ द सीट क्या हो गया? निकाल के लेके चला गया सॉइल का। अपर लेयर पूरी तरह से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो ऐसे इरोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीट इरोजन। स्प्लैश इरोजन देखोगे, बारिश की बूंदे देख रहे हो गिरी हैं ड्रॉप ड्रॉप के रूप में, और फिर ये क्या हो जाएगा बच्चा? ड्रॉप ड्रॉप के रूप में बारिश की बूंदे गिरी, अब ये क्या हो गया? जो सॉइल का अपर मोस्ट लेयर है वो टूट गया। अब बहुत तेजी से हवा जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बारिश आया तब भी क्या हो जाएगा? ये रिमूव हो जाएगा, बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो विंड इरोजन, देखो जुता हुआ खेत है, हवा बहुत तेज चली तो इसके अपर मोस्ट लेयर क्या हो गया? उड़ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। इसका भी कुछ पार्ट लेयर का क्या हो गया बच्चा? रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? कुछ पार्ट क्या हुआ? रिमूव हुआ ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड इरोजन। ठीक है। नहीं, वैली लाइक वैली नहीं बच्चा। वैली कहाँ बनता है? देखो जब दो माउंटेन्स के बीच में वैलीज बनता है, ठीक है ना। दो माउंटेन्स है ना बच्चा, ये देख रहे हो, ये और ये, और इनके बीच की जो ये प्लेस होती है ना बच्चा, इसको हम लोग वैली बोलते हैं। ठीक है, नदी घाटी, ये वैली होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेचुरल कॉजेज हम लोग ने देख लिया। अब थोड़ा मैन मेड कॉजेज भी देख लें। मैन मेड कॉजेज तो लगभग सबको पता ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सीट ऑफ बेडरूम, जैसे सीट ऑफ बेडरूम गंदा हो गया तो हमने हटा दिया, अचानक से घिस दो, खत्म। उसी तरह हमारे साथ क्या होता है बच्चा? सीट इरोजन होता है। चलिए आगे देखते हैं। मैन मेड कॉजेज की बात करते हैं हम लोग। मैन मेड कॉजेज क्या है? मैन मेड कॉजेज मतलब जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। तो हमने तो बहुत सारे काम करते हैं सॉइल इरोजन को लेके। पहला तो डिफॉरेस्टेशन है, हम लोगों ने पेड़ों को काट दिया। अब कहोगे सर पेड़ों को काटने से सॉइल इरोजन का क्या मतलब है? देखो जो बहुत ज्यादा मतलब है। कहोगे पेड़ जब कट जाते हैं बच्चा, तो जो पेड़ की जो रूट्स होती है ना बच्चा, इस चीज को याद रखें कि पेड़ की रूट्स हमेशा सॉइल को क्या करती हैं? बैंड की रहती हैं, बांधी रहती हैं, होल्ड की रहती हैं। और बांधी तो रहती है, प्लस साथ साथ जो प्लांट होता है वो क्या करता है? मॉइस्चर बनाए रखता है। कहाँ पे? सॉइल में। तो डिफोरेस्टेशन से क्या होगा? पेड़ का लार्ज स्केल पे कट जाना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। जब पेड़ लार्ज स्केल पे कट गए तो अब क्या होगा? जो रूट्स जो सॉइल को बाइंड किए हुआ था वो नहीं कर पाएगा। जो मॉइस्चर अवेलेबल कराता था प्लांट, अब सॉइल में नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा? हवा आया, विंड इरोजन हो गया। बारिश बहुत तेज से होगी तो जो सॉइल होल्ड कर जो सॉरी जो ट्री होल्ड करके रखता था सॉइल को, अब होल्ड करके नहीं रख पाएगा। क्या हो जाएगा? लेयर क्या हो जाएगी? सॉइल की रिमूव कर जाएगी। मॉइस्चर खत्म हो जाएगा सॉइल से, तो धीरे धीरे वो जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन क्या है बच्चा? डिफॉरेस्टेशन किसके रीजन है? सॉइल डिग्रेडेशन का रीजन है। ठीक है, प्लस सॉइल प्लस कॉजेज है किसका बच्चा? सॉइल डिग्रेडेशन का पहला कॉजेज है। यहां तक समझ में आया? चलिए ओवर ग्रेजिंग के बारे में बात करते हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब बच्चा अतिचार बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स को देखोगे, हम लोग चराते हैं, चराना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, चराना, एनिमल्स को चराना। तो अधिक चरा देना एनिमल्स को, ओवर ग्रेजिंग, हद से ज्यादा, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, सिर्फ ये भी कॉजेज है किसका बच्चा? डैमेज करता है किसको? ऑफ द सॉइल। आप कहोगे एज होगा बच्चे, यहाँ पे एज नहीं होगा। ठीक है, एज द टॉप सॉइल गेट एक्सपोज्ड। अब कहो सर इससे कैसे होता है सर, जरा मुझे भी बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया। जब एनिमल बच्चा लार्ज स्केल पे ग्रेजिंग करते हैं ना, तो देखोगे जो
ग्रासेस होती हैं बच्चा, ये भी क्या होती हैं, सॉइल्स को होल्ड करके रखती हैं। क्या करती है बच्चा, सॉइल को होल्ड करके। जब आप घास उखाड़ोगे तो देखोगे उसके साथ नीचे सॉइल आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। जब बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होगा, ये सॉइल क्या हो जाएंगी, रिमूव कर जाएंगी। प्लस दूसरा, जो एनिमल्स होते हैं उनके पैर की वजह से भी सॉइल्स क्या हो जाते हैं बच्चा, डिग होते रहते हैं, खुदते रहते हैं। तो सॉइल का अपर मोस्ट लेयर क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब जब अपर मोस्ट लेयर डैमेज हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, विंड आ जाए, रेन आ जाए, फ्लड आ जाए, उससे क्या हो जाएगा, अपर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा बच्चा, रिमूव हो जाएगा। किसका, सॉइल का। ये क्या हो बच्चा, सॉइल इरोजन का एक तो रीजन हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये सॉइल इरोजन का रीजन हो गया, और सॉइल डिग्रेडेशन का भी क्या हो गया, एक रीजन हो गया। क्लियर है, दोनों एक ही बात है, सॉइल इरोजन बोलिए, सॉइल डिग्रेडेशन बोलिए, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का भी हम लोग जब एक्सेस यूज कर देते हैं ना, तो ये भी रीजन होता है किसका बच्चा, किसका, हाँ, सॉइल इरोजन का या सॉइल डिग्रेडेशन का। अर्बन सेटलमेंट्स जो है हमारे, जो हमारे विलेज हैं, सेटलमेंट्स हैं, देखोगे तो ग्राउंड वाटर का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। किसके लिए, इरिगेशन। क्या करते हैं बच्चा, ग्राउंड वाटर का क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब क्या होता है, धीरे इससे क्या होता है ना, जो सॉइल होती है ना, कोलैप्स कर जाती है, ठीक है ना, हार्म द सॉइल्स लेयर एज वेल। और ये क्या करती है, जो सॉइल्स की लेयर्स होती है ना, उसको भी हार्म करती है, ठीक है। तो ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। और सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे, फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं, यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कॉजेस डैमेज टू द बेसिक ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज। ये जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर बच्चा यूज करते हैं ना बच्चा, ये भी क्या है बच्चा, ये भी क्या बच्चा, बहुत ही बड़ा रीजन है किसका, सॉइल डिग्रेडेशन का या सॉइल इरोजन का। अब इससे क्या होता है बच्चा, देखो लगातार जब सॉइल में हम लोग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, लगातार जब इनका यूज करते हैं, तो धीरे धीरे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। यही तो है सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाना, कम हो जाना। तो अब देखो कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजर भी क्या है बच्चा, एक मेन रीजन है किसका, सॉइल इरोजन का लो या सॉइल डिग्रेडेशन का लो। सॉइल इरोजन का लीजिए चाहे सॉइल डिग्रेडेशन। अब सर बता दीजिए ये मेथड क्या है, कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को, कैसे हम लोग सॉइल को बचाएं, इसके बारे में भी जरा हमें बता दीजिए। तो बच्चा बिल्कुल उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बच्चा, केमिकल फर्टिलाइजर बारे में जानते हैं सर, कुछ मेथड्स बता दीजिए, मेथड, मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सर सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या क्या होंगे, बच्चा सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या, अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहला जो मेथड होगा क्या होगा, एफोरेस्टेशन, या हम लोग कहते हैं रिफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन में मुझे कोई डिफरेंस बता सकता है, व्हाट इज एफोरेस्टेशन एंड व्हाट इज रिफोरेस्टेशन, व्हाट इज एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, कोई डिफरेंस बताए एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन में। आई एम वेटिंग, कमेंट में बताइए एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन में डिफरेंस बच्चा, ठीक है। आप लोग देखोगे बच्चा, एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन में थोड़ा सा अंतर है। एफोरेस्टेशन मतलब बच्चा, जहाँ कभी कोई प्लांट ना होगा वहां पे अगर हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चा, एफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन, जहाँ पे पहले फॉरेस्ट हो, तो उनको काट दिया गया हो और वहां पे हम लोग दोबारा प्लांट लगाएंगे तो वो क्या कहलाता है, रिफोरेस्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफोरेस्टेशन। चलिए, तो पहला तो एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन किया जाए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को। क्योंकि जब फॉरेस्ट होंगे तो नॉर्मल सी बात है, सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, मॉइस्चर बना के रखेंगे, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। आप लोग देखोगे जो शिवालिक हिल से हिमालय के, हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, शिवालिक पे बहुत ज्यादा क्या हो चुका है बच्चा, एफोरेस्टेशन, सॉरी डिफोरेस्टेशन हुआ, ठीक है। तो अब उसको बचाना है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एफोरेस्टेशन करिए या फिर रिफोरेस्टेशन करिए। इससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट जब वहां पे बनेंगे, जो प्लांट वहां पे उगेंगे, वो क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे किसको, सॉइल को, जिससे क्या होगा बच्चा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन नहीं होगा तो फिर से जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चा, बढ़ जाएगी।
ठीक है। उसी तरह हम लोग डेजर्ट एरिया में देखते हैं, डेजर्ट एरिया में जहाँ पे डेजर्ट है, जो रेगिस्तान होते हैं बच्चा, मान लो ये डेजर्ट है, ठीक है ना, तो डेजर्ट के चारों तरफ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं या रिफोरेस्टेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो डेजर्टिफिकेशन है ना बच्चा, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। अब देखोगे यहाँ पे धूल भरी आंधी है, यहाँ से उड़ के कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, तो ये भी एरिया धीरे धीरे क्या हो जाएगा, होता चला जाएगा, डेजर्ट होता चलेगा। तो इसको रोकने के लिए डेजर्ट बनता चला जाएगा ये भी एरिया, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वॉल बना सकते हैं, किसका, प्लांट का, जिससे क्या हो जाए, जब हवा चले तो इस प्लांट की वजह से वो जो सैंड पार्टिकल है ये यहीं रुक गया और आगे की जमीन क्या होना, क्या होने से बच जाए, डेजर्ट बनने से बच जाए। चिपको मूवमेंट चला था बच्चा प्लांट्स को बचाने के लिए, पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। कंट्रोल प्लगिंग, अब ये क्या होता है, कंट्रोल प्लगिंग क्या होता है बच्चा, द नंबर ऑफ कैटल बी ग्रेज्ड ऑन स्लोप शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पैस्चर। कंट्रोल ग्रेजिंग, नॉर्मल सी बात है बच्चा, जो ग्रेजिंग है, जो ओवर ग्रेजिंग हम लोग करते थे उसको क्या करना, कंट्रोल करना। वो भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा, कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर हम लोग को क्या करना है, सॉइल को कंजर्व करना है। क्या बच्चा, और है हमारा ट्रेंस एग्रीकल्चर। ये क्या होता है बच्चा, जो स्लोप होता है ना, जो माउंटेन के स्लोप होते हैं ना, मैंने आपको बताया था वहाँ पे बहुत तेजी से क्या होता है, ये फॉरेस्ट सॉरी सॉइल इरोजन होता है। क्यों सॉइल इरोजन क्यों हो जाता है, क्योंकि सीधा स्लोप होती है, क्या होता है, स्लोप हाई होने की वजह से वाटर का फ्लो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। वाटर का फ्लो फास्ट होने से इरोजन क्या होता है बच्चा, बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, इरोजन बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सॉइल का अपर मोस्ट लेयर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए बच्चा, टेरिस एग्रीकल्चर करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, जो जो हमारा ये है ना स्लोप है, इसको हम लोग स्टेप्स के रूप में काट देना चाहिए, सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं उस तरह क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए ऐसे। इससे क्या होगा कि बारिश का पानी अगर बहुत तेजी से यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे देखोगे ये उनको क्या मिल जाएगा, स्लोप, स्टेप मिल जाएगा। स्टेप मिलने की वजह से जब पानी यहाँ पे रुकेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चा, धीरे हो जाएगी। और फिर वो धीरे से जब इसमें आएगा तो यहाँ पे इरोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या होगा बच्चा, इरोजन कम होगा। नेक्स्ट है हमारा रॉक डैम। रॉक डैम हम उस जगहों पे बनाते हैं जहां पे फ्लड एरिया होता है बच्चा, उन एरियाज में हम लोग क्या करते हैं, रॉक डैम बना देते हैं, जिससे रिवर्स का पानी कहाँ ना एग्रीकल्चर फील्ड्स में ना है। या फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो रॉक डैम बनाने से फायदा क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होते हैं वो नहीं होते हैं या फिर बहुत ही कम होते हैं बच्चा, ठीक है। दूसरा काउंटर प्लगिंग। प्लगिंग सिस्टम भी हमको क्या करना बच्चा, बहुत ही सोच समझ के यूज करना चाहिए। खेतों को ऐसे ही रैंडमली हम लोग को नहीं करना चाहिए। काउंटर प्लगिंग मतलब कि जो खेत है ना उसको हमेशा प्रॉपर वे में आप लोग क्या करिए, प्लग करिए, हमेशा राइट एंगल में क्या करना चाहिए, उसको प्लग करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, दूसरा क्या बच्चा, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब कि लगातार क्रॉप्स नहीं बोना चाहिए, कुछ गैप्स देना चाहिए। इसको हम अपनी लैंड को, अपने सॉइल को क्या देना चाहिए, कुछ गैप देना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करना चाहिए बच्चा, ग्रो कराना चाहिए। लगातार एक ही क्रॉप्स को ग्रो कराने से क्या होगा ना बच्चा, जो क्रॉप्स की नीड्स रहती है ना वो लगातार क्या करेगा, सॉइल से लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा। तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो सॉइल होगा उसमें कुछ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है बच्चा, कमी हो जाती है लगातार एक ही क्रॉप उगाने से। इसीलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी है। प्लस लैंड को कुछ समय देना चाहिए, जैसे एक क्रॉप काट लिया तो लैंड को क्या दीजिए बच्चा, कुछ समय के लिए टाइम दीजिए, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, हील कर सके। जो उसकी जो कमी है, नीड्स है, वो क्या कर सके, अपने आप को फुलफिल कर सके, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शेल्टर बेल्ट। ये क्या होता है सर, जो कोस्टल एरियाज होते हैं या सेमी एरिड एरियाज, एरिड एरियाज या सेमी एरिड रीजन जो होते हैं ना बच्चा, जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, कोस्टल एरिया मैंने बताया था ना, जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है, वहां पे क्या करते हैं लोग, बड़े बड़े ट्रीज लगाते हैं एक रो में। देखोगे केरल में, तमिलनाडु में देखोगे बड़े बड़े नारियल के पेड़, बड़े बड़े आपको एक रो में दिखेंगे, लाइन से दिखेंगे। क्यों क्यों लगाए जाते हैं, ताकि बच्चे जो हवा की स्पीड है ना वो क्या हो जाए, कम हो जाए। स्पीड ऑफ विंड क्या हो जाए बच्चा, कम हो जाए। क्या हो जाए, कम हो जाए। इससे क्या होगा, जब विंड की स्पीड कम होगी तो उससे सॉइल का इरोजन भी क्या होगा बच्चा, बहुत ही स्लो होगा। और लास्ट है मल्चिंग।
ग्रेजिंग कंट्रोल कैसे करे बच्चा, लिमिट में खाना खिलाइए जानवरों को, ठीक है, उतने ही अमाउंट में। देखिए कि अगर वहां पे आप जा रहे हो किसी को चराने के लिए, किसी एनिमल को आप लोग चरा रहे, देखो वहां पे जो प्रॉपर अमाउंट है ग्रास वो भी बना रहे और ग्रेजिंग भी क्या हो जाए, प्रॉपरली हो जाए। तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब कि ज्यादा एक ही जगह पे लगातार ग्रेजिंग नहीं कराना चाहिए एनिमल को। एक ही जगह पे लगातार ग्रेजिंग कराओगे तो धीरे धीरे वहां की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रेजिंग कराएगी, ठीक है, कभी यहाँ करा दिए कभी वहां कर दिए, इससे तब मेंटेनेंस क्या रहेगा, बना रहेगा, ओवर ग्रेजिंग नहीं होगा किसी प्लेस का, ठीक है। लास्ट है मल्चिंग। मल्चिंग बच्चा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सॉइल को क्या कर देते हैं बच्चा, ढक देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉइल को कवर कर देते हैं। अब कवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करते हैं। कवर हम लोग कभी देखोगे तो कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट से कर देते हैं। आजकल तो प्लास्टिक मल्चिंग चलता है। प्लास्टिक के कवर से हम लोग क्या कर देते हैं, सॉइल को ढक देते हैं, जिससे सॉइल में जो मॉइस्चर है, जो फर्टिलाइजर है, जो टॉप सॉइल है, उसको कोई नुकसान ना हो, ना बारिश से, ना हवा से, ना किसी चीज से, ठीक है। बहुत सारी चीजों पहले हम लोग देखोगे तो आप लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम लोग करते हैं, मैन्योर से ढक देते हैं। अब हम लोग प्लास्टिक मल्चिंग भी करते हैं, ठीक ना, प्लास्टिक मल्चिंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग प्लास्टिक से ढक देते हैं जिससे क्या ना हो, मल्चिंग ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है बच्चा। तो फाइनली ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी, अरे बच्चा डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे कराइए, मान ली आज करा दिया एक जगह तो दूसरे दिन दूसरे जगह कराइए, तीसरे दिन। अब आप एनिमल रख रहे हो तो सिर्फ ग्रेजिंग के भरोसे तो नहीं रखोगे ना, कुछ अपने पास भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चा, क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं।